नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपका साथी आपका दोस्त जिला क्राइम रिपोर्टर रणधीर श्रीवास्तव। आज मैं पहुंचा हूं राजधानी लखनऊ इको गार्डन में। आज जो है पट्टाधारी एकता जिंदाबाद, हमारी जमीन हमको दो धरना प्रदर्शन का नारा यहां पे हजारों संख्याओं में महिलाएं और पुरुष एकत्रित हुए हैं। आइए पूछते हैं, इनका कहना है कि हमारे नाम पट्टा जो है दर्ज है कागजों में, सिर्फ हमको जमीन अभी नहीं मिल रही। हमारी जमीन कहाँ पे है, हमको हक दिया जाए। आइए पूछते हैं। पंकज द्विवेदी। अच्छा जी, ये जो आप धरना प्रदर्शन रखे हैं, पट्टाधारी एकता जिंदाबाद, हमारी जमीन हमको दो, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका क्या नारा क्यों रखा गया है धरना प्रदर्शन यहाँ? हमारा नारा इसलिए रखा गया कि हमारे लगभग 724 लोग पट्टा धारक हैं। अच्छा, इनकी एकता जिंदाबाद यही इसीलिए नारा रखा गया है। और ये पट्टे 2003 में हुए थे। पट्टे पास हुए, डीएम साहब ने स्वीकृत भी किए। एसडीएम सबकी मोहर दस्तखत सब लेखपाल की है, सब ओके है। उसके बाद वहाँ पर कोई खतौनी नहीं जारी हुई आज दिन तक, ना ही आधे लोगों को कब्जा दिया गया। जिन लोगों के कब्जे हैं मान लो वो हैं, बाकी जिनके कब्जे नहीं उनको कब्जा भी नहीं दिया जा रहा। और सबसे बड़ी बात तो खतौनी, जब तक अभिलेखों में दर्ज नहीं होगा सरकारी में, तब तक वो मालिक कैसे बनेगा जमीन का। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आए कि हमारी बात योगी जी तक पहुँचे। सर कुछ यहाँ पे महिलाएं हैं जो आप ही के साथ आई हैं, वो अपना कागज दिखा रही हैं कि हमारा पट्टा इसमें दर्ज है, हमारा कब्जा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि पट्टा तो इनका है, उसी तहसील के अधिकारियों ने ही दिया है, न कि किसी के घर से दिया गया है। लेकिन वो अधिकारी आकर के कब्जा नहीं दिए और खतौनी नहीं दिए। तो ये जो पट्टा इनके नाम हो गया है, चढ़ा हुआ है, तो इसको कौन जोत बो रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार क्या कह रही है? अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्या आपको सुनवाई नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहे हैं। 20 बार हम लोग तहसील से लेकर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ तक गए हैं, एप्लीकेशन दिया तमाम तरह के, लेकिन आज दिन तक कोई कब्जा वहाँ से हटा ही नहीं। जबकि 1800 बीघे बंजर हमारी ग्राम सभा में है, बंजर भूमि है, लेकिन एक भी खाली नहीं। तो कोई ना कोई तो उसको जोत ही बो रहा है। अब वो कौन लोग जोत रहे हैं वो तहसील बता पाएगी। कौन सी तहसील लगती है आपकी? हमारे यहाँ पूर्वा तहसील लगती है। गाँव कौन सा है? ग्राम सभा कौन सा है? ग्राम पंचायत अकोहरी, और जिले की सबसे बड़ी गांव सभा हमारी। गाँव कौन सा है? अकोहरी। अकोहरी गाँव है जी। तो वहाँ के जो तहसीलदार हैं वो लेखपाल हैं, वहाँ पे गए हैं कभी? आप जो है बात उनसे रखी है? जी जी, 20 बार एप्लीकेशन है। देखिए तमाम 3-4 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। उसके पहले किसी को मालूम भी नहीं था सबको कि पट्टे भी हुए हैं। गरीब जनता थी, अनपढ़ है ज्यादातर लोग, तो उन्हें कुछ पता नहीं था। लेकिन आज सबको मालूम हुआ है, तभी एकता बनी है, पट्टाधारी एकता जिंदाबाद। आपने ये एकता बनाई है, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे आप कितनी बार, हर बार भाग के दौड़ के जाते हैं, आपके पैर घिस चुके हैं, अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? हमारी सरकार तो कहती है कि लोगों की सुनवाई हो, जो गरीब दुखिया है, किसी का कब्जा किया जा रहा है, किसी को सताया जा रहा है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। आप लोगों को क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? क्या क्या कमी रह गई है इसमें? जी, योगी बाबा तो हमेशा कहते हैं, योगी महाराज की गरीबों की जमीन कोई हड़पने न पाए। लेकिन अधिकारी पैसों के लालच में, बड़े लोगों के प्रभाव में आकर के ऐसे लोग गलत कार्य करते हैं और जमीन पर कब्जा करते हैं, गरीबों की जमीन पर। तो आपका पूरा ये है कि आरोप है कि अधिकारी वहाँ घूस लेता है और जो बड़े लोग जाते हैं वहाँ पे पैसा उनसे ले लेते हैं और गरीबों को दबा दिया जाता है, और जो अमीर होते हैं उनको नाम जो है जमीन कर दी जाती है, जबरन जोता बोया जाता है। सच है ये सच है और ये बंद होना चाहिए। और ये तभी बंद होगा जब खतौनी जारी हो जाएगी। तो जब बंजर ही नहीं रह जाएगा तो किसान को जब दे दी जाएगा तो अपने खेत की रक्षा स्वयं करेगा। और जब तक वो बंजर रहेगा जमीन, जब तक बंजर अभिलेख में दर्ज रहेगी, बड़े लोग ऐसे गरीबों की जमीन पर डाका डालते रहेंगे। क्या आप अपने यहाँ के क्षेत्राधिकारी को जानते हैं? कौन है क्षेत्राधिकारी को तो हम नहीं जानते कौन है। अच्छा, तो कभी पहुँचे हैं वहाँ पे, गए हैं? नहीं, वहाँ नहीं गए, पर एसडीएम के यहाँ गए हैं, डीएम के यहाँ गए हैं, 20 बार गए हैं। एसडीएम साहब क्या बोलते हैं? अब जो बोले थे वो तो चले गए। बोले थे कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे भैया, कौन ये काम नहीं करेंगे, बहुत पुराना काम है। तो आपके पूरे कागज सब कंप्लीट हैं? सब एक बार दिखा सकते हैं सब लोग? देखिए, हम लोग सभी लोग ऐसे ही 100-200 लोग डीएम साहब के यहाँ गए थे उन्नाव, तो उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, कुछ नहीं हुआ।
उसके बाद ये देखिए हमारे महोदय जी सभी कागज लिए हैं, एप्लीकेशन लिए हैं। इनका कहना है कि मैं ये कागज जो है हर जगह अधिकारी हर कार्यालय में पहुंचा, लेकिन मेरे पैर घिस गए हैं, मेरे कागज का महत्व खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये सच है? बिल्कुल सच है। अगर ये गलत होता तो डीएम साहब ने उसको नियमानुसार माना है, आदेश में दिया है, लेकिन आज दिन तक कुछ नहीं। तो माननीय सीएम जो योगी आदित्यनाथ जी है, इनको क्या कहना चाहते हैं, क्या उनसे अपनी बात रखना चाहते हैं? मैं योगी जी महाराज से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 724 भूमिहीन गरीब परिवार जो हैं, इनकी खतौनी जारी करके इनको कब्जा दिया जाए। बस मेरा यही निवेदन है। अगर इस सरकार में नहीं हुआ तो मैं किसी अन्य सरकार में हमको नहीं भरोसा कुछ हो पावे। आप लोग तो बीजेपी सरकार से हैं। जी जी है? जी हैं। यहाँ ज्यादातर लोग हैं, लेकिन अब अगर ये कार्य नहीं होता तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करें? आपकी सरकार होते हुए आप लोगों का काम नहीं हो रहा तो कैसे चलेगा? अब ये चीज सोचने की योग बात है। अब अधिकारी सोचे और यहाँ के नेता धरना रखे हुए हैं, 1000 से 3000 लोग, कितने लोग आए हुए हैं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, लेकिन अब हम उसमें क्या देखो हमारे पूरा। कहाँ से आए दादा आप? वही से आए। कुछ कहना चाहते हैं? आपकी जमीन जो है आपका हक नहीं मिल रहा है, आपके नाम पट्टा है, फिर भी आपको हक नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? हम लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, तो वहाँ जो कुछ दबंग लोग हैं वो अपना दे के वो राजस्व विभाग सब बेचता रहता है। जमीन को कोई घर बना रहा तो कोई जोत रहा है, उसी का फायदा उठा रहे हैं। हमारी लोगों को सुनी नहीं जाती। बीजेपी सरकार तो कहती है हमने दबंगई पूरी खत्म कर दी, नाबोस्तूद कर दी, एकदम जड़ से मिटा दिया है। क्यों ऐसा हो रहा? करती तो ऐसा क्यों होता? क्यों? हम लोग तो उनकी सदैव सहयोग में रहते, बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ जीत के देते हैं। अच्छा। पोलिंग पे लड़ाई करते हैं, पब्लिक से लड़ाई करते हैं, मगर कहीं कुछ तो आपको क्या दिक्कत हुई? आपको इस समय पे क्या परेशानी है? हमको परेशानी, हम भूमिहीन आदमी, हमारे पास जमीन नहीं है। हमारे जो पट्टे हुए हैं उनको पट्टे मिलना चाहिए। आपके नाम पट्टा हो चुका है? नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ? अभी कहाँ हुआ? अरे पट्टा हुआ है, जमीन नहीं मिल पा रही है, खतौनी नहीं जारी हो रही है। खतौनी जारी करनी चाहिए। आपके नाम पट्टा हो चुका है, सिर्फ जमीन आपको नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है, कब्जा नहीं मिल रहा है। कब्जा नहीं मिल रहा है, खतौनी नहीं मिल रही, दे रहे हैं। आपके ग्राम प्रधान जो है प्रेजेंट टाइम पे कौन है? रानी देवी। उनका क्या कहना है प्रधान का? तुम्हारा? अरे वो प्रधान तो कहते हैं अट्ठे पट्टे कहाँ होंगे। अच्छा। वो कहते हैं कि दूसरे न्याय करो, नहीं करो, ये नहीं होंगे। एक प्रधान करता है, दूसरा प्रधान कहेगा न्याय करो, तीसरा आएगा वो कहेंगे हम न्याय करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? शत्रुघ्न लाल रावत। अच्छा। लखनऊ से है, किसानों के सहयोग में। इस किसानों के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, इतना बड़ा सहयोग कर रहे हैं, इनके थोड़ी सी जानकारी दीजिए कैसे क्या? इन किसानों के साथ 2003 में सरकार के द्वारा जो घोषित था, उनके अनुसार सरकारी शासनिक प्रशासनिक अधिकारी, ग्राम प्रधान, पंचायत सेक्रेटरी और लेखपाल, कानूनगो, सबके सहमति से एक टीम बनी थी जो जाकर के गांव में सरकारी आदेश के अनुसार उनके पट्टा किया करती थी। ऊसर और बंजर के पट्टे होते थे। ऊसर और बंजर का इन लोगों को पट्टा तो आवंटित किया गया, लेकिन इनकी खतौनी अभी तक जारी नहीं हो पाई, जिसको लेकर के ये काफी शासन प्रशासन के लोगों को अवगत करा चुके हैं, परंतु इनकी कोई सुनी नहीं गई। तब इन लोगों ने ये निर्णय लिया, हमसे भी बताया, कहा कि हम लखनऊ आना चाह रहे हैं और साहब हमारा ज्ञापन दिलवा दीजिएगा। तो हम लोग भाई पहुंच गए, हम भी आए। इन लोगों को पट्टा कर दिया गया है, अभी खतौनी में नाम तक नहीं चढ़ा है। जी, ये कहानी लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अकोरी में खासकर जहाँ 724 किसान एकत्र हैं, उनके साथ इतनी बड़ी भारी वो हो रही है। और जबकि ये सब लोग, मैं भी उन्हीं का सहयोगी हूँ, बाबा जी का, मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ, लेकिन ये समस्या आए दिन किसानों के साथ बनी है। ये खतौनी में नाम क्यों नहीं चढ़ रहे? अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी सीधे बात ही नहीं करता इन लोगों से। आता है जो अमीर लोग हैं, वहाँ के साहबजादे लोग हैं, दबंग लोग हैं, भूमाफिया हैं, एंटी भूमाफिया तो सरकार चला रही है, लेकिन उनके खिलाफ अभियोग शासनिक अधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रशासन के अधिकारियों के पास तक सूचना है, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन पर केस चलाना चाहिए, एंटी भूमाफिया उन्हें जेल भेजना चाहिए। अभियान चल रहा है, काम नहीं किया जा रहा। अभियान चल रहा है, अभियान एंटी भूमाफिया चल रहा है, उसको सरकार चला रही है, हम लोग भी चला रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर जू नहीं रोक रही। डीएम साहब कुछ करना नहीं चाहती, इसलिए किसान धरने पर बैठने को मजबूर है, इसलिए आए हैं सब।
तो ये सरकार ही गलत है कि यहाँ के अधिकारी सब भ्रष्ट हैं? अधिकारी, सरकार अगर अधिकारियों को टाइट करे तो काम होता रहा, लेकिन सरकार वहाँ से कहती है, लेकिन यहाँ से अधिकारी ले दे के भूमाफियों के अंडर में काम करती है। आप लोगों का मतलब है कि ऊपर से सिस्टम सही है लेकिन नीचे गड़बड़ी है? नीचे गड़बड़ है, उसमें सुधार करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ। बाबा जी उसको सुधारे, न हम लोग कहाँ जाएंगे।